Hi guys. So for all of those of you who have passed out of 10th standard, like I said, 11th standard में there will be 5 subjects: accounts, English, economics, maths or SP and OC. Now I've already discussed economics with you. Now time to discuss maths. अभी maths में बहुत interesting syllabus है since the syllabus has been changed for you guys. There will be 2 parts in maths. पार्ट 1 इज नॉर्मल मैथ्स आपका और पार्ट 2 इज स्टैटिस्टिक्स. नाउ साइंस के मैथ्स से कॉमर्स का मैथ्स थोड़ा डिफरेंट रहता है बिकॉज साइंस में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन इतना नहीं रहता है. कॉमर्स में योर स्टैट्स का पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे हैव डेजिग्नेटेड अ कंप्लीट बुक फॉर इट. नाउ देखते हैं अभी सिलेबस कैसा है. सी दिस इज योर फर्स्ट बुक. जैसे आप देख सकते हैं आई हैव टेकन फोटोग्राफ ऑफ द इंडेक्स जस्ट टू शो यू क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको रहने वाले. पुराने सिलेबस में आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. इट वॉज ऑफ अ वेरी हाई लेवल. अभी इसमें ऐसा नहीं है. इन द न्यू HSC टेक्स्ट बुक्स योर फर्स्ट इज सेट्स एंड रिलेशंस. नाउ सेट्स एंड रिलेशंस मतलब डायग्राम्स होते हैं इसमें. देर इज समथिंग कॉल्ड एज वेन डायग्राम्स. हम इसमें डायग्राम्स बना के कोई भी चीज़ को क्वान्टिफाई करना सीखते हैं. अभी इसमें रिलेशंस और फंक्शंस वापस से रिलेटेड है. नाउ रिलेशंस एंड फंक्शंस जनरली रेफर्स टू इक्वेशंस ओनली. सेट्स में आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं और एकदम बेसिक ऑपरेशंस रहते हैं. रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपको इक्वेशंस रहते हैं. अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक और एकदम प्रिलिमिनरी लेवल का है ये. उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वी डील विथ इमेजिनरी नंबर्स रहते हैं. देर आर समथिंग नोन एज इमेजिनरी नंबर्स. तो उसका स्टडी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करते हैं. इमेजिनरी नंबर्स आर नोन एज आई. ठीक है. उसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज. अभी सीक्वेंसेस एंड सीरीज मतलब दो टाइप्स के सीक्वेंसेस और सीरीज रहते हैं. एक रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक रहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सीक्वेंस एंड सीरीज में नंबर्स अगर कोई सीक्वेंस में जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल या पर्टिकुलर नंबर का हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, इसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज में देखते हैं. सीक्वेंस एंड सीरीज में 2 टाइप्स आएंगे, 3 एक्चुअली. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ऐसे 3 चीज़ें पढ़नी है हमें. अभी ये आपका हो गया बेसिक मैथ्स वाला पार्ट. ठीक है. उसके बाद लोकस एंड स्ट्रेट लाइन विल रेफर टू योर ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री जो 12th में जाके और थोड़ा हायर लेवल का. तो लोकस एंड स्ट्रेट लाइन विल रेफर टू ज्योमेट्री. और लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं आपके, यहाँ से अपना स्टार्ट होता है सारा कैलकुलस. सो डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ये 4 जो चैप्टर्स हैं वो कैलकुलस में आते हैं. अभी कैलकुलस में क्या क्या है. कैलकुलस रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ रहता है बट स्टिल आपके HSC के सिलेबस में दे हैव मेड इट क्वाइट सिंपल. ठीक है. यू हैव डिफरेंशिएशन, यू हैव कंटिन्यूटी, you have limits, and you have determinants. अभी सॉरी, डिटर्मिनेंट्स का पार्ट इज नॉट कैलकुलस. डिटर्मिनेंट्स अगेन बेसिक मैथ्स में जाता है. तो कैलकुलस में 3 ही पार्ट्स है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन. इसमें सबसे पहले कंटिन्यूटी पढ़ना रहता है. मतलब इसमें हमने जो फंक्शंस या इक्वेशंस देखें, फॉर एग्जांपल अगर x² - 4y ये इक्वेशन है, तो अगर मैं उसको ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ तो उसकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ये इसकी पढ़ाई हम कंटिन्यूटी में करते हैं. वेदर वो लाइन कंटिन्यूस रहेगी या ब्रेक होगी, 2 लाइन्स बनेंगे. लिमिट्स और डिफरेंशिएशन मतलब क्या रहता है. नाउ आप कोई भी जब एक फंक्शन देखते हो, फॉर एग्जांपल x² - 4x + 7, मैं ऐसे एक रैंडम इक्वेशन ले रही हूँ. इसको जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. और इसको जब इकट्ठा वापस कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन आपको
ट्वेल्थ में आएगा, डिफरेंशिएशन अभी 11th में पढ़ना है। तो कोई भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। बचा अपना क्या, लिमिट्स। लिमिट्स मतलब इक्वेशन में वैल्यूज कौन सी डालनी है और कौन से लिमिट से कौन से लिमिट तक वो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये फंक्शन जो मैंने लिया x² - 4x + 7, इसके लिमिट्स मुझे अगर निकालने हैं, मतलब क्या, अगर लिमिट्स लोअर लिमिट -1 है, हायर लिमिट 7 है, तो इसके बीच में मैं कितने भी वैल्यूज जो डालते हैं उससे क्या क्या मुझे ग्राफ मिलेगा, क्या क्या वैल्यूज आएंगे इक्वेशन के, ये सब देखना है, राइट। तो लेट अस गो थ्रू द syllabus once again. It is again divided into two parts. Your part 1 of maths is divided into maths and calculus and also geometry. Right? अभी मैथ्स में क्या क्या आ जाएगा, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, complex numbers, which is the study of imaginary numbers, determinants, sequence and series। ये चैप्टर्स हो गए 5 चैप्टर्स। ज्योमेट्री में आपको लोकस और स्ट्रेट लाइंस एक ही चैप्टर है, और कैलकुलस में 3 है वापस, कंटिन्यूटी, लिमिट्स और डिफरेंशिएशन। ये आपका हो गया पार्ट 1 ऑफ मैथ्स, राइट। अभी पार्ट 2 पे जाते हैं। पार्ट 2 क्या है अपना मैथ्स का, देखते हैं। सी नाउ दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द इंडेक्स ऑफ पार्ट 2। देखो अब इसमें क्या क्या है, अगेन यू हैव 9 चैप्टर्स। इसमें अभी ये देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टीशन वैल्यूज, इसके बारे में मैंने इकोनॉमिक्स में आपको पहले ही बताया था कि डेटा को अलग अलग लेवल पे डिवाइड कैसे करना है, ये हम देखते हैं। तो ये चैप्टर इसका और इकोनॉमिक्स का सेम है। तो इन एसेंस आपको 8 ही चैप्टर्स रह गए। पार्टीशन वैल्यूज हो गया। अभी पार्टीशन वैल्यूज के साथ ही नेक्स्ट चैप्टर इज डिस्पर्शन, मतलब ये जो वैल्यूज हमने डिवाइड किया डेटा को 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में, वो वैल्यूज हम डिस्पर्स कैसे करेंगे, मतलब वो अलग अलग जगह पे अगर वैल्यूज वेरी क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। सो वी हैव टू स्टडी हाउ दोज वैल्यूज विल बी डिस्पर्स्ड। स्क्यूनेस इज हाउ अ पर्टिकुलर वैल्यू फेवर्स इन वन डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में अगर टिल्ट हो रहा है वैल्यू या नहीं, वो देखना है। अभी ये सारा डेटा से रिलेटेड है, तो इसमें हमें टेबल्स बनाने हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड CHI स्क्वायर स्टैटिस्टिक, मतलब यहाँ से अभी हम वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या, ये अगर 10th स्टैंडर्ड के बेसिक मैथ्स में सबने किया होगा कि डेटा है, फिर कितने टाइम्स वो चीज़ रिपीट हुई, फ्रीक्वेंसी। इफ़ यू रिमेंबर वी यूज्ड टू ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस इन 10th स्टैंडर्ड। डेटा आपके पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने मार्क्स आए, किसको 20 आए, 30 आए, 40 आए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे, और हम मीन मीडियन मोड निकालते थे। तो आपको मालूम ही होगा, मीन मतलब एवरेज, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू, एंड मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, राइट। ये सब निकालना है हमें। उसके बाद कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब कोई भी दो वैल्यूज ऑफ x एंड y और x एंड y, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये देखना है। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है, ये टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स में नहीं आता है, बट इन्होंने पार्ट 2 में दिया है। सो यू कैन कंसिडर दिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एज अ पार्ट ऑफ मैथ्स इन बुक 1। तो इसमें अलग अलग चीज़ों के कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस हम निकाल सकते हैं, वो देखना है। फिर बचा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी आपने 10th में किया हुआ कि कोई भी चीज़ का चांस ऑफ अकरेंस क्या है, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब अभी हमने जो इक्वेशंस करना सीखा है, जैसे हम अगर इक्वेशन लिखते हैं x² - 7x + 21 = 0, दिस इज इक्वालिटी। अगर इसकी जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू में लिख दूं, दैट बिकम्स एन इनइक्वालिटी, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। उसके हम ग्राफ्स बनाते हैं, और इक्वेशन के कौन से वैल्यूज सेटिस्फाई होंगे वो एरियाज को शेड किया जाता है ग्राफ में।
एंड लास्ट इज योर कमर्शियल मैथमेटिक्स, जो कॉमर्स में लगने वाला मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स क्या क्या है। तो एक बार स्टैटिस्टिक्स का पार्ट देख लेते हैं। इसमें 2 चैप्टर तो आपके ऐसे ही हो गए, ये तो आपका मैथ्स के बुक 1 से रिलेटेड है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पार्टीशन वैल्यूज इकोनॉमिक्स में हो गया। उसके बाद आपको मीन मीडियन मोड निकालना सीखना है। उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, स्क्यूनेस मतलब किस तरफ वैल्यूज टिल्ट हो रहे हैं वो देखना है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्वायर स्टैटिस्टिक, मतलब आगे फ्रीक्वेंसी से ही थोड़े रिलेटेड चैप्टर्स है जो अभी मैं अगर एक्सप्लेन करूंगी आपको नहीं समझेंगे। प्रोबेबिलिटी इज अगेन अ इजी चैप्टर। नाउ दिस इज अगेन नॉट रिलेटेड टू स्टैट्स, अभी इसमें स्टैट्स से रिलेटेड वाले चैप्टर कौन से नहीं है, इस परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, प्रोबेबिलिटी और कमर्शियल मैथमेटिक्स। बाकी सारे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। कोरिलेशन मतलब 2 वैल्यूज एक दूसरे से कैसे रिलेटेड वो सब देखना है, राइट। सो कंपैरेटिवली 11th का सिलेबस भले ही चैप्टर्स सेम है, बट द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इज रिड्यूस्ड क्वाइट अ बिट एंड द न्यू सिलेबस इज वेरी इंटरैक्टिव। हर चैप्टर में आपको एक्टिविटीज भी हैं सम्स के साथ, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर। So this is the syllabus for maths in part 1 and 2. When we'll be studying it, we'll not be referring just to your textbook. हम एक कोई रेफरेंस बुक भी लेंगे, 2-3 रेफरेंस बुक हमारे पूरे साल में सॉल्व करके हो जाने चाहिए विथ क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रैक्टिस, सो दैट मैथ्स में आपको कोई भी समय यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। सो विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। मन लगा के पढ़ाई करना है अभी 11th-12th में, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी द करियर डिसाइडिंग ईयर्स फॉर योर future endeavors, right? Take for those who are interested in maths, the syllabus is very interactive and very useful. अगर आपको आगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई फील्ड्स में पढ़ाई करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और अ फील्ड ऑफ एक्चुअरीज और फिनेंस रिलेटेड, दिस रियली शार्पन्स योर माइंड। स्पेशली फॉर सीए स्टूडेंट्स मैथ्स इज अ मस्ट, बिकॉज सीए के फाउंडेशन लेवल से ही आपको मैथ्स के चैप्टर्स है जो ये सब सेम सिलेबस है। सो वंस यू डू 11th-12th वेरी नाइसली, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। सो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टीचिंग यू।